आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के काम क्या होते हैं। क्योंकि ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो ट्रेन होती है उसको लोको पायलट चलाते हैं, लेकिन फिर एएलपी के काम क्या होते हैं भाई साहब, जो एएलपी को रेलवेज इतनी सैलरी देता है। तो इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जब आप रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम है उसको क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसको भी कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद में डायरेक्ट आपको लोको पायलट नहीं बनाया जाता है। आपको सबसे पहले एएलपी बनाया जाता है और बाद में जो एएलपी होता है असिस्टेंट लोको पायलट, उसको ही प्रमोट करके फिर लोको पायलट बनाया जाता है। डायरेक्ट लोको पायलट कभी कोई नहीं बन सकता। अब हम समझते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के काम क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, असिस्टेंट यानी कि लोको पायलट का असिस्टेंट होता है एक असिस्टेंट लोको पायलट, और असिस्टेंट यानी कि सहायक। तो लोको पायलट का जो सहायक होता है वो होता है एएलपी। अब इनका जो काम होता है वो ट्रेन चलाना तो नहीं होता है एएलपी का, लेकिन फिर भी रेलवे में एएलपी की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। जब सबसे पहले एएलपी ऑन ड्यूटी होता है तो उस समय सबसे पहले जो एएलपी का काम होता है वो काम होता है पूरे लोकोमोटिव को, वो ट्रेन को चेक करना, ट्रेन की कपलिंग को चेक करना, इसके अलावा ब्रेक प्रेशर को चेक करना, पेंटोग्राफ को चेक करना और साथ में क्वेश्चन ऑर्डर पढ़ना। इसके अलावा जो ट्रेन के अंडर फ्रेम होते हैं उसका निरीक्षण करना। इसके अलावा ट्रांसफार्मर का ऑयल चेक करना, बैटरी वोल्टेज चेक करना और पेंटोग्राफ को चेक करना और लाइट एंड हॉर्न को भी चेक करना। जब ट्रेन चलने के लिए तैयार होती है तो ये सब जो काम होते हैं ना, ये एक एएलपी के ही होते हैं। पूरी ट्रेन चलने के लिए बिल्कुल तैयार है या फिर नहीं, ये एक एएलपी के काम होते हैं। और एएलपी के काम यहाँ पर अभी खत्म नहीं होते, अभी तो शुरू हुए हैं, तो आगे और सुनते जाओ। अब देखिए भाई साहब, जब कोई ट्रेन स्टेशन से चलने के लिए बिल्कुल तैयार है तो एएलपी है वो लोको पायलट को बताता है कि बिल्कुल पूरा जो पावर वगैरह सब कुछ ठीक है और हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फिर जो मेन लोको पायलट होते हैं वो ट्रेन को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जब ट्रेन स्टेशन से चल देती है उसके बाद में जो एएलपी के काम होते हैं वो क्या काम होते हैं। जब ट्रेन चल देती है उसके बाद में एक एएलपी है, उसको लॉग बुक भरना पड़ता है, क्वेश्चन ऑर्डर को भी पढ़ना पड़ता है, और कब किस जगह पर कितनी स्पीड से चलना है क्वेश्चन ऑर्डर में पढ़ के ये लोको पायलट को एएलपी बताते हैं। हालांकि लोको पायलट के पास भी क्वेश्चन ऑर्डर होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से सिग्नल एक्सचेंज करने का काम होता है गार्ड से, वो भी एक एएलपी भी करता है और साथ में लोको पायलट भी करता है। इंजन के सारे इक्विपमेंट पर और गेजेस पर नज़र रखना, ट्रेन कब किस जगह कितनी स्पीड पर जाएगी वो लोको पायलट से कंफर्म करना, और साथ में किस स्टेशन पर कितनी देर तक ट्रेन रुकी है, वहाँ कितनी बजे पहुँची है, और अगर ट्रेन लेट हुई है तो किस वजह से हुई है, ये सब को नोट करना एक एएलपी का काम होता है। इसके अलावा जब ट्रेन बिल्कुल भाई साहब अपनी स्पीड में फरफराते हुए निकलती है ना, तो स्टेशन मास्टर, पॉइंटमैन और गार्ड से कम्युनिकेट करना और सिग्नल एक्सचेंज करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल ऑल राइट है। ये सब काम भी एक एएलपी के होते हैं। और इसके अलावा जो एएलपी होते हैं वो उनके पास में हॉर्न का कंट्रोल भी रहता है, तो हॉर्न भी एएलपी बजाते हैं। अब इसके बाद में जब कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो नीचे उतरकर पूरे पावर को चेक करना और ट्रेन को चेक करना, कपलिंग को चेक करना, और अगर कभी बाई चांस चेन पुलिंग हो जाती है तो चेन पुलिंग को रीसेट करने के लिए भी एएलपी को ही जाना पड़ता है। या फिर कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है जिसको कि लोको पायलट को ट्रेन में ही रहना पड़ेगा और एएलपी को जाना पड़ेगा, तो उसमें एक एएलपी ही वहाँ पर जाकर वो काम करता है, उसके बाद में ट्रेन चल पाती है। और देखिए, सबसे बड़ा जो मेन काम होता है ना, आपको लगता होगा कि ये सब कोई काम है ना, बहुत आसान काम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि ट्रेन में हजारों जो यात्री होते हैं उनकी जिम्मेदारी लोको पायलट और एएलपी पर होती है। तो आप कितना भी कह लें कि एएलपी के जो जॉब है वो बहुत कमज़ोर जॉब है या कुछ भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्योंकि एएलपी का जो काम होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई ट्रेन रात में कहीं पर जा रही है, तो जब रात में वो जाएगी ना तो लोको पायलट को गलती से कोई झपकी ना लग जाए, या फिर कोई लोको पायलट है वो ओवर स्पीड में तो नहीं चला रहे। ये सब जो काम है ना वो एएलपी को करना पड़ता है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई लोको पायलट मतलब ट्रेन को नहीं रोक पा रहे हैं तो एएलपी के पास भी इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है, जिससे कि वो ट्रेन को रोक सके। यानी कि एक तरीके से आप मान लीजिए कि असिस्टेंट लोको पायलट पर नज़र रखता है कि वे कोई गलती तो नहीं कर रहा है, और उनको सिग्नल कॉल आउट करना सब कुछ प्रॉपर वे में एक एएलपी करता है। तो एएलपी का जो काम है ना वो इतना आसान नहीं है जितना कि हम देखते हैं कि वो
किसी स्टेशन पर बाहर आते हैं और बस सिग्नल एक्सचेंज करते हैं, वो ट्रेन चल पड़ती है। इतना आसान नहीं होता है। एएलपी की भी जो लाइफ है ना वो बहुत डिफिकल्ट है दोस्त। और दोस्तों इन सब के अलावा बहुत से ऐसे काम होते हैं एएलपी के जो कि उन्हें ऑन ड्यूटी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिनको कि वो ऑन ड्यूटी सोल्व कर पाते हैं। तो वो सब तो इसमें बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सब जो मेन काम है एएलपी के वो होते हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल उनको करना पड़ता है। और इसके अलावा जो कुछ अलग से दिक्कत आ जाती है तो फिर वो भी एक एएलपी को ही करना पड़ता है। तो ये सब कुछ एक एएलपी के काम होते हैं और यही एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट धीरे धीरे प्रमोट होकर लोको पायलट बन जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो ड्यूटी ऑफ एएलपी है ये आपको समझ आई होगी कि असिस्टेंट लोको पायलट के काम क्या होते हैं। और अगर आप और किसी जॉब से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे